एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो आपके साथ जो उसका रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप से वो क्या चाहता है। क्या वो आपसे शादी करना चाहता है, क्या है उसकी ट्रू इंटेंशन, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से और आपसे। लेट्स फाइंड आउट। 2-3 कार्ड्स घिरे हैं नीचे, लेट मी चेक देम आउट। डाउट का कार्ड है, एक सेकेंड। ओके, तो क्या चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से। आप उसका डेफिनेटली कंफर्ट जोन हो। उसको लगता है कि आपके साथ उसको जो जिस तरह से पर्सन आपके साथ है राइट नाउ, इससे ज़्यादा आप उसे एफर्ट करने पे मजबूर नहीं करते हो। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ जो करंट रिलेशनशिप है उसमें पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी है। अम, और उसको लगता है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलाना है उसको उसको इससे ज़्यादा फिलहाल कुछ और ना तो चाहिए, ना ही उसको पता है कि वो क्या चाहता है आपसे, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो पर्सन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, ये फ्यूचर तो डेफिनेटली नहीं सोच रहे हैं। ये जिस तरह से करंट रिलेशनशिप है आप दोनों के दरम्यान में वैसा ही चाहते हैं, वैसा ही सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। कहीं ना कहीं वो इसमें सेटिस्फाइड हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि परफेक्ट है रिलेशनशिप आपका और उसका जैसा है राइट नाउ। चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है ना ये परफेक्ट है। उनको इस रिलेशनशिप को कहीं भी आगे लेकर नहीं जाना है। उनका दिल करता है कि रिलेशनशिप यहीं पे रुका रहे जहां पर करंटली है। अगर इन टच हो तब भी और अगर आउट ऑफ टच हो तब भी। लेट्स सी कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे इस रिलेशनशिप से, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन। लेट्स सी। आपके पर्सन काफ़ी सेल्फिश हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक कामिक हो सकता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ शायद आगे लव मैरिज की तरफ शायद ना जाए। रीज़न ये है कि एक तो पहली चीज़, आपके पर्सन राइट नाउ शायद उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है। उनके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर शादी नहीं आती है। वो खुश है जिस तरह से आपका रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इससे ज़्यादा वो आपके साथ फिलहाल कुछ नहीं चाह रहे हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहिए, लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। इससे ज़्यादा ना तो उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो हैंडल कर सकें, ना ही उनके अंदर एक वो जोश है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, या स्ट्रेंथ है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें एक रिलेशनशिप की, या जस्टिस कर सकें या बैलेंस कर सकें अपनी लाइफ में राइट नाउ। उनका उनका वर्क लाइफ, उनका फैमिली लाइफ, उनका फ्रेंड्स लाइफ, ये सारों के साथ मिलाकर जितना वो अभी फिलहाल आपके साथ हैं इतना ही हो सकता है उनसे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप में से वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, अगैन लाइक आई सेड, आपका जो पर्सन है वो इस तरह से ही अपनी लाइफ को लेकर चलना चाह रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि आपके पास वापस आएगा। उसको लगता है कि जो करंटली हो रहा है यही बेस्ट है। उसको नहीं लगता कि आपके साथ उसको आना चाहिए, उसको नहीं लगता कि आपके साथ होना उसके लिए कुछ बेटरमेंट लेकर आएगा। नहीं, अगर नो नो कांटेक्ट में हो तो नो कांटेक्ट इज द बेस्ट थिंग उसके लिए, दैट्स हाउ दे सी इट। अगर इन टच हो तो दिस करंट सिचुएशन इज द बेस्ट थिंग जो उसके लिए उसको लग रहा है। लेकिन फ्यूचर नहीं है इस रिलेशनशिप का, क्योंकि आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर सोच ही नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी वो चीज़ें हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। सो ये एक रियलिटी है जिसको आप फेस कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं फेस करोगे तो आपके लिए ही बुरा है, क्योंकि पर्सन की लाइफ में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस आ सकता है, आपका पर्सन मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आपसे दूर भी जा सकता है आने वाले टाइम में, ट्रैवल अवे भी कर सकता है। इसका कैरियर, इसकी मोटिवेशन जो है वो और चीज़ें हैं, आप नहीं हो। आप इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना आपके लिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट बन चुका है। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन जो है इसको लगता है कि लाइफ हैज़ मोर टू ऑफर। ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं राइट नाउ, ये अपने आप को होल्ड नहीं करना चाहते हैं राइट नाउ। इनका दिल करता है कि बस ये खुले आज़ाद पंछी के जैसे उड़ते रहें और इनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे नहीं हो। चाहे
फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी उठा रहे होंगे, लेकिन आपकी या लव की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान को नहीं चाहिए। ये पर्सन शादी जल्दी नहीं करेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, जिसके साथ भी आप हो, जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, ये शादी जल्दी नहीं करेगा। जब ये करेगा तो शादी ही करेगा। लविंग रिलेशनशिप ऐसे जैसा आपके साथ है वो हो सकता है इसका दोबारा बन जाए किसी और के साथ, लेकिन शादी वाली चीज़ या एक हैप्पी रिलेशनशिप जो है वो शादी ही करेगा। ये डायरेक्ट किसी कनेक्शन में जाएगा और उससे शादी करेगा। तो मुझे लगता है कि चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि फैमिली की मर्जी से शादी करे। लव मैरिज होने के चांसेस इसके दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आज़ाद रहना चाहते हैं। जब तक इसको फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं आएगा, ये शादी नहीं करेगा। और तब भी ये शादी किसी लव मैरिज में नहीं जाएगा। ये फैमिली के थ्रू या किसी के रेफरेंस के थ्रू शादी में जा सकता है। सो ये पर्सन आपसे शादी इंटेंड नहीं करता। अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो जो जिनको खुद भी नहीं पता कि वो आपसे क्या चाहते हैं और वो कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि रिलेशनशिप आपका आगे जा सकेगा। सो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि आपके लिए मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम डिवाइन? फीलिंग ब्लॉक्ड, रिस्ट्रेंड चॉइसेस। अच्छा, अब ऐसे इंसान के साथ अगर आप रहते हो और चूज करते हो कि आपने इसके साथ रहना है, इसके पास रहना है, तो आपकी ये चॉइस है। आप ये खुद चूज कर रहे हो कि आप इसका वेट करना चाहते हो या इसका साथ रहना चाहते हो। आपकी लाइफ ब्लॉक्ड नहीं है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि ये आखिरी बंदा आ गया था या आखिरी बंदी आ गई थी, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं आना। ये आपकी चॉइस है कि आप इसके ऊपर स्टक हो। ये आपकी चॉइस है कि आप सोचो कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए, जो कि नहीं होना है आपके लिए। ये किस्मत में आपके नहीं लिखा गया है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप चूज़ करते हो कि आप वेट करोगे या इसके साथ रहोगे या ये पर्सन ही अल्टीमेटली आपको कुछ दे देगा, तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसके ऊपर इंतज़ार करना चूज़ कर रहे हो, इस इंसान का वेट करना चूज़ कर रहे हो, आप इस इंसान से एक्सपेक्टेशन लगाना चूज़ कर रहे हो। लेकिन ये आपको ब्लॉक कर रहा है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ब्लॉक कर रहा है। ये पर्सन आपका कामिक रिलेशनशिप है। इसमें से आपके कुछ लर्न करके आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये पर्सन आपका सोलमेट नहीं है। ये पर्सन इज़ नॉट डिस्टाइन्ड टू बी योर लाइफ पार्टनर। लेकिन क्योंकि आप चूज़ गलत कर रहे हो, आपकी चॉइसेस ही गलत हैं, तो आपके साथ गलत हो रहा है। सो आप ये नहीं कह सकते कि डिवाइन ने कुछ बुरा कर दिया या इस बंदे या इस बंदी ने कुछ बुरा कर दिया। ये आपकी चॉइसेस हैं जो आपके साथ बुरा कर रही हैं। आपको अब तक आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जिनको क्लैरिटी है कि पर्सन के साथ एक्सपेक्टेशन लगाना इज यूजलेस और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन स्टिल आप इससे बढ़ नहीं रहे हो आगे अपनी ज़िंदगी में, और इसकी वजह से आपकी लव लाइफ स्टक है। लेकिन आप सोचोगे या जब आप अपसेट होगे तो आप कहोगे कि पर्सन की वजह से ऐसा हुआ। पर्सन की वजह से नहीं हुआ। पर्सन ने आपको कोई प्रॉमिस नहीं किया। पर्सन ने आपको नहीं कहा कि वो आपसे शादी करने वाला है। आपको इमेजिनेशन में लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, या आप अपनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, या आपके माइंड में जो इसका वर्जन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपको होप है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद ये रिलेशनशिप आगे चला जाएगा। ये पर्सन शादी करने वाला नहीं है। यहाँ पे हम उन लोगों की बात करें जहाँ पर पर्सन को डाउट है, पर्सन को अपनी फीलिंग्स को लेकर ही डाउट है। फ्यूचर का तो वो बात ही नहीं करता आपसे। तो ये उन लोगों की रीडिंग है जिनमें रिलेशनशिप ऐसा है जैसे सेल्फिश होकर आपका पर्सन इस रिलेशनशिप में है आपके साथ। उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्या कर सकता है, वो क्या दे सकता है, उसको क्या मिल सकता है, दैट्स ऑल दे केयर फॉर। आपके बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी नीड्स, वो इसको मैटर नहीं करती। ये आपसे बात भी नहीं करेगा जब इसका दिल नहीं कर रहा होगा। सो दैट्स द रिलेशनशिप जो आपका है इस इंसान के साथ। और अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, बहुत ही लविंग रिलेशनशिप है, तो ये आपकी एनर्जीज नहीं है। ये उन लोगों की एनर्जीज है जहाँ पे पर्सन जो है कटा कटा रहता है, दूर दूर रहता है। और स्पेशली जहाँ पर कमिटमेंट की बात आए, रिलेशनशिप की बात आए, कनेक्शन को ओन करने की बात आए, फ्यूचर की बात आए, ये पर्सन आपसे दूर हो जाता है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। सो दैट्स व्हाट आई सी। मुझे लगता है कि आपको अपनी चॉइसेस जो हैं वो सही करनी पड़ेंगी, फिक्स करनी पड़ेंगी। नहीं करोगे तो आप इसको ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप खुद चूज कर रहे हो गलत चीज़ें। इट्स मोर लाइक कि आपकी तरफ आपके सामने दो चीज़ें रखी गई हैं। एक एक बंद दरवाज़ा और एक खुला दरवाज़ा। आप खुले दरवाजे में नहीं जा रहे हो, आप बंद दरवाजे को नॉक करी जा रहे हो, नॉक करी जा रहे हो, नॉक करी जा रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि दरवाज़ा खुल जाएगा। भाई नहीं खुलना, वो ख़राब हो चुका है, टूट चुका है दरवाज़ा, उसका लॉक ख़राब है, वो नहीं खुलेगा। आप अगर चूज़ करते कि नहीं, मैं तो इसी को नॉक करूँगा और मैं इसी को ही खोल लूँगा, नहीं होगा। ये पर्सन आपकी किस्मत में नहीं लिखा गया है। और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। किसी और से शादी करेगा, लव मैरिज नहीं करेगा, अरेंज मैरिज करेगा। सो ये है रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई विद द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।